देखिए, हम लोग अभी जामोडो में स्थित ये डिग्री कॉलेज है और यहाँ पर भी थोड़ी देर में विकास तीर्थ यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कि धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, भाजपा की नेत्री रजरिया से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी रागिनी सिंह, वो भी यहाँ भी आने वाली हैं और काफ़ी संख्या कार्यकर्ताओं को जुटने की यहाँ पर संभावना है। तो जैसे ही वो लोग आएंगे, कार्यक्रम समाप्त होगा तो हम जानेंगे धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह से और रागिनी सिंह से भी कि विकास तीर्थ यात्रा के तहत लोग क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, अभी जो महाजन संपर्क अभियान पूरे देश में भी चल रहा है और प्रदेश में भी चल रहा है, तो हम लोग जो हमारी मोदी सरकार ने काम किया उसको प्रमुखता से रख रहे हैं। साथ ही साथ राज्य में हमारी सरकार थी, उसने जो विकास के कार्य किए उसको भी हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। यह डिग्री कॉलेज हमारे रघुवर सरकार भाजपा सरकार की देन है, जो आज बनकर खड़ा है। फिर यहाँ का नेशनल हाईवे जो डिक्लेयर मोदी जी ने किया, गडकरी जी ने किया, और उसका काम पुरुलिया से लेकर बैंक मोड़ तक, यह भी ऐतिहासिक काम हुआ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उसको नेशनल हाईवे, क्योंकि बहुत ख़राब स्थिति में रहती थी पूर्व में भी, अगर थोड़ी बहुत सड़क की अच्छी व्यवस्था हुई तो भाजपा की सरकार ने किया था, लेकिन भाजपा की सरकार जाने के बाद फिर वह जो है उसी तरीक़े से सड़क की खराब स्थिति हो गई। तो आज यह व्यवस्था खड़ी की गई है कि इसको नेशनल हाईवे बना दिया गया है और डिगवाडी से यह बैंक मोड़ तक जाएगा ही, लेकिन डिगवाडी से सिंदरी होते हुए वह नेशनल हाईवे का अभी वह दूसरे फेज में गोविंदपुर निकल जाएगा। तो जो आज धनबाद में भी जाम की समस्या और ये सब है, तो बाहर जो है अच्छी सड़कों से इस क्षेत्र के लोग भी वह जीटी रोड पकड़ लेंगे। तो इस तरह से विकास, मैं इस स्थली पर झरिया विधानसभा की सिर्फ बात कर रहा हूँ। आज डीएमएफटी फंड जिसको कि मोदी सरकार ने बनाया और जिससे काफ़ी विकास भी हो रहा है, और घर घर जल की योजना है धनबाद जिला में, उसी फंड से काम हो रहा है। राज्य सरकार कोई पैसा नहीं दे रही है। तो निश्चित रूप से जो विकास हुआ है वह अभूतपूर्व है, और इसी के बल पर जो मोदी सरकार ने 9 वर्षों में काम किया, तो उसको घर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल से प्रारंभ करेंगे और 2024 में अपार बहुमत से, क्योंकि आपको स्मरण होगा कि पहला चुनाव हुआ 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में 286 सीट एनडीए को मिला था, फिर 303 सीट मिला 19 में, 353 मिला, और इस बार 400 पार का लक्ष्य लेकर भाजपा चल रही है, और 400 पार हमारे कार्यकर्ता लगन के साथ काम कर यह 400 पार करेंगे और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री जी बनाएंगे। विपक्ष जो हमेशा बोलता है आपके बारे में कि आपने कुछ काम नहीं किया धनबाद के लिए, तो क्या कुछ उनको संदेश दीजिएगा? इसमें विपक्षी जो पार्टियां हैं वो आपके कार्यक्रम, देखिए, विपक्षी पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए यह गठबंधन कर रही है। पार्टियों का गठबंधन है, यह यहाँ के जनता और वोटर का गठबंधन नहीं है। तो वोटर मोदी जी के साथ थे, भाजपा के साथ थे और आगे भी रहेंगे, उसमें कोई बहस का विषय नहीं। कार्यकर्ताओं को क्या कुछ निर्देश दिया गया आपके द्वारा? कार्यकर्ताओं को क्या कुछ निर्देश दिया गया? कार्यकर्ता को तो कहें कि आप ही के बल पर फिर से 400 पार हम करेंगे, आप लगन के साथ काम करें। और मोदी जी ने भी कल कार्यकर्ताओं की बहुत प्रशंसा की कि इस कड़ी धूप में दिन भर लगकर इस महाजनसंपर्क अभियान को, इसकी प्रशंसा
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकल किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज 1 महीना से लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें तरह तरह के हम लोग विकास तीर्थ यात्रा आज खास करके आज झरिया विधानसभा में रखी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूर्व विधायक जी जब थे उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उसी कार्यकाल में ये भवन तैयार की गई थी, डिग्री कॉलेज। इसी तरह से आज झरिया विधानसभा में कई ऐसे जगह बनाई गई है, उसी पे आज हम लोग हाँ जैसे अनेकों 2-3 पुल का हम लोग काम किए हैं, रोड का काम किए हैं, इस तरह से हाँ तो वैसे काम किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से विधायक जी और माननीय सांसद जी का वोट को तोड़ दिया गया है अपना नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि जब हमारा कार्यकाल था तो अनेकों ऐसे कार्य किए गए हैं, तो आज के स्थानीय जनप्रतिनिधि को शर्म की बात है, इसलिए वोट को भी तोड़ दिया गया है। तो हम लोग इस तीर्थ स्थल रूप में आज मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर जन जन तक लोग जाने का उद्देश्य लेकर ये कार्यक्रम होगा। देखिए, जैसे आपने देखा कि डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर भाजपा का कार्यक्रम हुआ था विकास तीर्थ यात्रा, और यहाँ पे कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ है। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह आए थे, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी आई थी, उन्होंने भी यहाँ पे जनता के बीच संवाद किया है और मोदी जी के जो 9 साल के कार्यकाल है उसको बताने का काम किया है। साथ ही आपने जैसे पशुपतिनाथ सिंह सांसद को भी सुना धनबाद के, उन्होंने भी कहा कि 9 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, साथ ही अपने कार्यकाल के विकास को उन्होंने बात किया है। तो कुछ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम बात करेंगे। बताइए आप लोग का ये जो विकास तीर्थ यात्रा है, सांसद महोदय ने आप लोग को जिम्मा दिया है कि जो भी काम है मोदी जी का या फिर सांसद महोदय का उसको घर घर तक पहुंचाना है, तो किस तरह से वो आप लोग घर घर तक पहुंचाने का काम कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो 9 साल मोदी सरकार का बेमिसाल इस कार्यक्रम चल रहा है, और विकास तीर्थ यात्रा आज जो जामाडुआ डिग्री कॉलेज हुआ है, जो आज शुभारंभ हम कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, ऐसे में तो अनगिनत योजनाएं मोदी सरकार का चला है, जैसे है राशन कार्ड हुआ या जनधन योजना हुआ, चाहे आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, चाहे आप इस अटल पेंशन योजना है, बहुत तरह का योजना गिनती गिनाएंगे तो गिनती बहुत कम पड़ जाएगी। पर लोगों के ऊपर ये विश्वास जमाना है कि 9 साल के अंदर जो 70 साल में जो हमारे कांग्रेस ने नहीं दिया, 9 साल के अंदर में मोदी सरकार ने गरीबों के लिए, उत्थान के लिए सारा चीज़ को चलाया। इसीलिए ये जो हम लोग का जनसंपर्क अभियान भी है, और ये घर घर जा कर के हमारे नेता, हमारे नेतृत्व जो भी आएंगे साथ में, वो सब हम लोग गली कुची मोहल्ला में सबको ये चीज़ बताने का काम करेंगे कि हम लोग मोदी सरकार का जो हम आपके लिए विकास में जो आपको किए, चाहे चूल्हा दिए, चाहे जो भी दिए, वो विकास का कार्य को हम लोग गिनित करवाएंगे। और 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी को फिर बनाने का कार्यक्रम करेंगे। आज हम इसी संकल्प के साथ आज हमारे आदरणीय विकास पुरुष धनबाद जिला के हमारे अभिभावक, जन प्रिय लोकनायक हमारे पशुपतिनाथ जी, और भारतीय जनता पार्टी के आपको प्रदेश कार्य समिति के आज के डेट में माँ सरस्वती, माँ चंडी के रूप में आज हमारे रागिनी सिंह भी विराजमान थी। यही संयोग के साथ हम सब संकल्प लिए हैं कि अब घर घर जा कर के इस चीज़ को रोशनी देंगे। और तीर्थ यात्रा का मतलब यही है कि हम लोग आज जैसे कि झरिया इस बिल्डिंग के धरती के नीचे में हम खड़ा होकर बिल्डिंग पर जो कर रहे हैं, ये अर्थक प्रयास हमारे पूर्व विधायक संजीव सिंह जी और पशुपतिनाथ सिंह का देन है कि डिग्री कॉलेज का आज प्रांगण में हम लोग इस चीज़ का कार्यक्रम किए। 400 का लक्ष्य जो लेकर चल रहे हैं आप लोग लोकसभा में, उसको कैसे पूरा कीजिएगा आप लोग? देखिए, अभी तो हम लोगों का 30 मई से लेकर के 30 जून तक पूरे भारतवर्ष में
महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र में सरकार चल रही है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक से बढ़कर एक जन कल्याणकारी योजना चल रही है और इस निमित्त हमारे झारखंड में 2019 के पूर्व विधानसभा की सरकार के उपस्थिति में हमारे झारखंड में एक से एक नए विकास की गाथाएं लिखी गई। जैसे आप देखिएगा धनबाद से चल करके जब हम सिंदरी की ओर आते हैं, मतलब कि डबल इंजन की जब सरकार थी तब काफ़ी विकास हुआ था। डबल इंजन की सरकार जब थी तो विकास की रफ्तार आपने देखा ही होगा, झारखंड की जनता ने देखी है। और 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जो झारखंड में कुचक्र चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, झरिया में हो या पूरे झारखंड में हो, जहाँ जहाँ आपका विरोधी दल के नेता हैं या संपूर्ण झारखंड में या देश के अन्य किसी भी राज्य में जहाँ पे भाजपा विरोधी सरकार है, वहाँ पे आप देखें तो आपको दिखेगा किस प्रकार से भ्रष्टाचार से सारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री लिप्त हैं। आप कुल मिलाकर ये 2024 जो होगा लोकसभा या विधानसभा आप लोग का ही होगा क्या? 2024 हम कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि 2024 तो ये कोई रोक ही नहीं सकता है। जैसे बोलते थे कि 2014 में आंधी है, आंधी नहीं, लहर नहीं, इस बार सैलाब आएगा और 2024 में 400 सीट तो हमारे 400 सीट के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे ही। साथ ही साथ 2019 के विधानसभा चुनाव में या 2024 के विधानसभा चुनाव में डंके की चोट पर हम सभी कार्यकर्ता यह आश्वस्त हैं कि झारखंड में भी हमारा भाजपा का सरकार बनेगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अभी यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त हुआ विकास तीर्थ यात्रा का और संबोधन भी हुआ यहाँ पे धनबाद सांसद पशुपति सिंह का, साथ ही रागिनी सिंह का। उनके भाषणों से भी इनमें काफ़ी जोश आया है। साथ ही इनका यह कहना है कि अगले 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का और विधानसभा का, तो लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में सरकार बनेगी और झारखंड में भी भाजपा की अगुवाई में सरकार बनेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद खान।